के लिए एक कागज के टुकड़े पर एक नोटिस सूचना लिख करके अपने संतोष के लिए, देखा तो आपने नहीं, लेकिन अपने संतोष के लिए एक चिट्ठी लिखकर पूरे गांव में बांट देते हो रिश्तेदारों को। कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास। नरकवास हो जाएगा तब तो दुख की बात है। नरक तो गड़बड़ जगह है, दुख की जगह है, स्वर्ग अच्छी जगह मानी गई, वैकुंठ स्वर्ग। अपने संतोष के लिए आप अपने पूरे गांव में रिश्तेदारों को एक चिट्ठी लिखकर नोटिस भेज देते हो, सूचना आओ, लड्डू पूरी खाओ, खुशी मनाओ। हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, माताजी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया। 4 लोगों के स्वर्ग का पट्टा तो आपने कर दिया। अब 5वां आपका नंबर है। आपके मरने के बाद आप तो नहीं रहोगे, आपके भी नाती पोता आपका स्वर्ग का पट्टा करेंगे। तो थोड़ा कहेंगे कि आपका नरकवास हो, भी कहेंगे स्वर्गवास हो गया। आप कभी इस पर विचार करते हो? मरने के बाद चिंता करते हो स्वर्गवास की। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी फर्रुखाबाद में शराब पी पी कर मर गए, शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की खुआरी कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनकी भी तिरही में नोटिस जारी कर दिया, क्या हो गया। फर्रुखाबाद का सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा क्रिमिनल, जिसने कितने बेगुनाहों का कत्ल किया, गोलियां मारी लोगों को, बेगुनाहों बेकसूरों को, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। पूरे फर्रुखाबाद जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? जोर से बोलो। अगर आपकी बात सही मानी जाए, आज तक पूरे फर्रुखाबाद जिला में कोई नरक गया होगा? क्या भगवान ने नरक को गड़बड़ बना दिया, गलत बना दिया? भगवान गलत हो जाए आप सही हो जाओगे? अरे नरक बनाया है तो नरक में भी तो जाएंगे। संत महापुरुष कह रहे कि इस कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो स्वर्ग की तरफ लोग ज्यादा जाते थे, सतयुग में तो सब स्वर्ग, सब सतयुग में तो बात सही थी, क्योंकि सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान करें भव प्राणी। सतयुग में कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, झूठ नहीं बोलता। सतयुग में तो सबका स्वर्ग नाश। त्रेता युग में कुछ स्वर्ग, ज्यादा स्वर्ग कुछ नरक, द्वापर में कुछ नरक कुछ स्वर्ग, और कलयुग में भगवान के कानून के मुताबिक तो ज्यादा नरक, स्वर्ग में कम में लोग जा रहे। कहा तिल भर मच्छी खाई की, स्वर्ग नरक का नियम जानते हो? कहा तिल भर मच्छी खाई की, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए, निश्चय नरक निदान। कहा मानव जन्म पाकर एक मुर्दा मछली खा लिया, कितनों दान पुण्य पूजा पाठ करो लेकिन नरक जाना पड़ता। ये भगवान का निचली कॉन्स्टिट्यूशन, भगवान का कानून है। ये दिल्ली लखनऊ के नेताओं ने कानून नहीं बना दिया, जिन्होंने कहा कुछ नहीं मुर्गी पालन खोलो। आपसे कहा मुर्गी पालन खोलो फर्रुखाबाद में। मुसलमानों का गाय बैल मारने का बूचड़ खाना तो पहले से फर्रुखाबाद में था, अंग्रेजों के जमाने से। हमारे देश के नेताओं ने हिंदू जनता से फर्रुखाबाद में क्या कहा? आप चिंता मत करो, मुर्गी फार्म खोलो, आप मछली पालन खोलो, गांव गांव में तालाब खाली न रहने पाए, पैसा हम देंगे। आप गांव गांव में शुअर पालन खोलो, ब्राह्मण भी लग गए इसी में। फर्रुखाबाद के ठाकुर लोग लग गए, यादव लोग गाय भैंस छोड़ करके मुर्गियां पालने लगे, बकरी पालने लगे। बताओ, बाप दादे गाय भैंस पालते थे, आज फर्रुखाबाद के यादव गाय भैंस छोड़कर मुर्गी फार्म खोलकर बैठ गए, मछली पालन खोलकर बैठ गए। और
भगवान का कानून क्या कहे, तो नेताओं का कानून है। दिल्ली लखनऊ के नेताओं का, सरकारों का कानून है। लेकिन ऊपर ईश्वर और भगवान का कानून क्या है कि मीन मास जो करे हारा, 64 जन्म गिद्ध है अवतारा। दिल भर मच्छी खाए के कोड गऊ देगा। एक मुर्दा मछली खा लिया तो सीधे नरक होगा, चाहे कितनों मंदिर में घंटी घंटा बजाओ, कितनों तिलक टीका लगाओ। अगर भगवान का ये कानून वास्तव में सच है, वैसे विश्वास तो नहीं होता कि भाई अगर ऐसा कानून होगा तब तो सब लोग फर्रुखाबाद में, आपके फर्रुखाबाद में मुसलमानों का तो छोड़ो, अभी आप जितने फर्रुखाबाद में हिंदू तो ज्यादा रहते हो, मछली खाने वाले हिंदू कम है कि ज्यादा है? मांस खाने वाले हिंदू ज्यादा है कि कम है? आपका ये गांव है, कौन गांव है? क्या? महानंद महानंद नगला। आपके गांव में मान लो हिंदू लोग मुसलमान हैं कि नहीं? मुसलमान नहीं, हिंदू ही लोग हैं। आप अपने गांव में ही 2 रजिस्टर बनाओ, अपने गांव में 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर लिखो मांसाहारी हिंदू। जरा अपने इस गांव में कल सर्वे करो सुबह से, जितने हिंदू का घर है सबके घर में मांसाहारी एक तरफ, शाकाहारी एक तरफ। अच्छे बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़े लिखे अनपढ़, केवल 2 भाग में बांटो, मांसाहारी और शाकाहारी। तो आपके इस गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? जोर से बोलो, गांव वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भले खाना, लेकिन सही तो बताओ, कौन रजिस्टर पहले भरेगा? अरे भरेगा नहीं, मांसाहारी कई रजिस्टर भर जाएगा, शाकाहारी रजिस्टर आपके गांव में खाली रह जाएगा। इसी तरह आपके गांव के अगल बगल जितना हिंदुओं का गांव है, पूरे फर्रुखाबाद में जितने हिंदू रहते सबका सर्वेक्षण करो। वैसे सरकार को ऐसी गणना कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की जनगणना होती है, औरत मर्द पढ़े लिखे नौकरी चाकरी। अब एक नई आवाज आ रही, भाई जाति जनगणना कराई जाए, कितने यादव हैं, कितने ठाकुर, कितने पंडित। लेकिन सरकार को ये जनगणना कराने की क्या जरूरत, कितने मांसाहारी कितने शाकाहारी भारत में? शाकाहारी अलग, मांसाहारी अलग। लेकिन जय गुरुदेव मिशन को इसकी आवश्यकता है। जय गुरुदेव मिशन की जनगणना यादव ठाकुर पर नहीं चल रही। जय गुरुदेव मिशन में जा कहा जात पात पूछे नहीं कोई, और हरिके भजे सो हरिके। जय गुरुदेव मिशन की गणना जो है मांसाहारी शाकाहारी पर चल रही। और एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज पूरे भारतवर्ष की आबादी पुरानी गणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही है। पुरानी गणना, नहीं तो कोरोना के कारण नहीं हो पाई। अब इसी सन 25 में होने वाली थी, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, फिर रुक जाएगी। अभी होने का चांस था, तब तक देखो कश्मीर में एक अटैक हो गया, दर्दनाक घटना हो गई, सब लोग दुखी हैं। अब यही सब चीज समझ में नहीं आती कि आदमी इतना निर्दयी कैसे हो जाता। अरे भाई ठीक है, युद्ध तो हर समय होता, लेकिन गलती पर वो किसी को मारो काटो, पूछ लग नहीं ये हिंदू है मार डालो, ये मुसलमान है मार डालो, बच्चा बच्ची औरत मर्द सबको मार डालो आप। ये कोई धर्म मजहब, ये मानवता का, इंसानियत का रास्ता नहीं है। न राम ने ऐसा पाठ पढ़ा, न किसने, न मोहम्मद साहब ने, न ईसा मसीह ने, न महात्मा बुद्ध ने, कि नहीं नहीं आप किसी को बेगुनाह बेकसूर गोली मार दो। लेकिन अब आदमी एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है कि दुनिया प्रलय ही हो जाएगी, इसी तरह कभी भिड़ंत हो जाएगी, कब तक बर्दाश्त होगा। और सारे संसार में राख बनेंगे, महानगर तक परमाणु बम बनाइए, 10-20 परमाणु बम गिर जाएंगे, बस सबकी अकल बुद्धि खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े शहर जल करके घंटे 2 घंटे में भस्म हो जाएंगे।
बस उसी तरफ तो आदमी बढ़ रहा है। इसलिए सत्संग सुनना संतों महात्माओं का जरूरी, भाई कम से कम बुद्धि कुछ सही हो, कुछ समझो, कुछ जानो। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज देखो भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आपको सुन करके ताज्जुब होगा। पूरे भारत का आंकड़ा है, अनुमानित है, कोई इसका सर्वेक्षण, कोई सरकारी गणना तो भी नहीं, लेकिन अनुमानित आंकड़ा बताया जा रहा है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। पुरानी गणना, नई गणना होगी तभी और बढ़ेंगे। पुरानी गणना के अनुसार 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और बच गए 22 करोड़ शाकाहारी। मतलब जितना हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू। और आप अंदाजा अपने गांव में, घर में, टोला मोहल्ला में ही अंदाजा लगा लोगे, बात बिल्कुल पक्की है। एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू, और उसी में मुसलमानों को जोड़ लो। मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी मिलना कठिन है। मुसलमान तो ज्यादातर मांस ही खाते हैं। मुसलमान कहते भाई गाय मारो, ईद मुबारक, बकरी मारो, बकरीद मुबारक हो, तो रिलीजियस सिस्टम। कहते भाई हमारा ये धर्म सिद्धांत है, थियरी है, हमारी किताबों में इसकी सूची दी गई, कौन जानवर मारना है, कौन नहीं मारना। इसको मान करके वो ईद बकरीद मनाते हैं, तो मुसलमान भी उसी में जोड़ लो। लेकिन हम ये हिंदुओं का आंकड़ा बता रहे हैं। जहां इतने हिंदू मांसाहारी हो गए, शराब कबाब का सेवन हो रहा फर्रुखाबाद में, कभी आप इस पर विचार करते हो क्या धर्म आएगा, क्या कर्म आएगा? हम लोग 40 साल से देखो बोरा पहन रहे हैं। ये टाट बोरा पहनते हम लोगों को 40 वर्ष बीत गया। 40 वर्ष से प्रचार करते करते कि भाई बेटों की शराब छूट जाए, शराब पर रोक लगे, क्योंकि हमारे समाज का, घर परिवार का, सोशल फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन शराब होती है। शराब ने बड़ी बड़ी राज रियासत को बर्बाद कर दिया। शराब से लोगों के चरित्र व्यक्तित्व नष्ट हो जाते। आपके लिए हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? मान लो हम लोग तो आज प्रचार कर रहे हैं। हिंदू लोग देखो रामायण को बड़ा आप प्यार सम्मान देते हो। रामायण 500 वर्ष पहले लिखी गई। 500 वर्ष पहले इतना हिंदू शराब नहीं पीते थे। कुछ राजे रजवाड़े, कुछ लोग मान लो पीते रहे होंगे। उसी समय गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिख दिया 500 वर्ष पहले कि सावधान रहना, सुरसर जल के तो वारुण जाना, कबहुन करें संत ते पाना। अगर गंगा के पवित्र जल से भी शराब बने तो उसको भी पीने में पाप लगेगा। ये रामायण में लिख करके 500 वर्ष पहले गोस्वामी महाराज चले गए। आज हिंदू लोग रामायण तो पढ़ते हो, लेकिन रामायण की बात को पीछे करके आप शराब का ठेका लेकर बैठ गए, पीने लगे। जय गुरुदेव मिशन तो प्रचार में लगा है रामायण की बात को लेकर। अगर रामायण ने मना किया है तो हिंदुओं को मान जाना चाहिए। रामायण से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदू धर्म में कोई माना जाता है। गीता भी है, भागवत भी है, वेद भी है, पुराण शास्त्र, लेकिन थोड़ा में तो कठिन लगता है। रामायण हिंदी में है, हम लोग पढ़ लेते हैं। सब लोग घर भोज में, बहु भोज में रामायण पढ़ के अपना पूजा पाठ कर लेते हो। सब लोग जो कक्षा 5 भी पास है, कखा गगा जान रहा, रामायण पढ़ लेगा। लेकिन गीता बड़ी कठिन संस्कृत में है। बात तो वही है जो रामायण में है वही गीता में भी लिखा, लेकिन वो संस्कृत में है। उस पर ढोल मजीरा नहीं बज सकता, कजरी सोहर मंगल गीत नहीं गा पाओगे गीता में।
इसलिए हिंदू लोग ज्यादा रामायण को ही पढ़ते हैं सरल भाषा में। आपने रामायण की बात को छोड़ दिया। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से ही चीज तो याद दिलाई जा रही कि क्यों शराब पीते अगर रामायण ने मना किया है, लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार है। 40 साल हम लोगों को प्रचार करते बीत गया।